अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर नदा वहीद। आज हम आए एक और नई जगह घूमने, तो हमने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो हम आके सीव्यू, यहाँ से वो रास्ता है जो थोड़ा सा आपको साफ मिलेगा मैकडोनल्ड के बिल्कुल साथ जो लाइन जा रही है वहां से 2-3 स्टेयर्स उतरते साथ ही ये जगह थी। यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था जिसमें सिप्पियां जो समंदर में होती है उससे बनी हुई सारी चीजें थी। मिरर था, विंड चार्म्स थे और बहुत सारी चीजें, और विंड चार्म्स की आवाज तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इधर बहुत सारी गाड़ियां और घोड़े खड़े हुए थे कि अगर आप चाहें तो आपको सीवीओ पे लेके जा सकते हैं, उसमें कुछ चार्जेस है। और आपको पता है लास्ट दिनों बहुत ज्यादा किस्सा मशहूर भी हुआ था जिसमें अंग्रेज से बहुत सारे चार्जेस लिए थे। चले इसके बाद आप ये देखें, ये जो है एक आर्टिस्ट था, उसने पूरा जो है समंदर की रेत से ऊंट बनाया हुआ था, फिर कश्ती बनाई हुई थी, फिर एक ये देखें कश्ती, पूरा बहरी जहाज इन्होंने बनाया हुआ है। ये एक जलपरी बनाई हुई थी जो समंदर में लड़की होती है, ऐसा होता नहीं है लेकिन इस तरह बनाया हुआ था। कायद आज़म का मजार इन्होंने बनाया हुआ था और ये पीछे इन्होंने अपना काम भी लगाया हुआ था। ये आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, उसके साथ इन्होंने आई थिंक लाइन बनाया हुआ था। ये ताजमहल टाइप का एक पूरा इन्होंने किला टाइप बनाया हुआ था और साथ साथ इन्होंने ये एक मगरमच्छ बनाया था। ये सब इन्होंने रेत से बनाया हुआ था। लिखा हुआ भी कि मेरा आर्ट बिकने के लिए नहीं है, आप पैसे तहसीन करना चाहते हैं तो आप तहसीन कर सकते हैं पैसे देके। वैसे जो भी है ये आर्ट दिखने में बहुत ज्यादा काबिले तहसीन लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। अगर हम कराची की सबसे बेस्ट प्लेस की बात करें कि जो आपके लिए घूमने के लिहाज से सबसे बेहतरीन जगह है तो वो है सीव्यू। कराची हमेशा समंदर के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर और माना जाता रहा है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक शहर है जिसके पास है समंदर। लेकिन यहाँ पे सफाई का बहुत ज्यादा फुकदान है, सफाई बिल्कुल नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। जितना साफ सुथरा पानी और जगह होती थी उसमें बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहा होगा जगह जगह पे गंदगी। अगर आप पानी में जाना चाहें तो आप घोड़सवारी करके भी आप जा सकते हैं। ये पूरा सीव्यू का मंजर है और इस रास्ते से, जिस रास्ते से हम आए, आपको जरा रश कम से कम मिल रहा होता है लेकिन गंदगी साथ साथ है। अब देखें कितने खूबसूरत तरह तरह के परिंदे यहाँ पे उड़े होते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा परिंदा है, समझ में नहीं आ रहा इसका नाम क्या है। और अब ये परिंदे भी इस कदर गंदा पानी पियेंगे तो इनकी सेहत किस कदर असर अंदाज होगी। तो हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा एक्शन ले और इस जगह की सफाई का और इंतजाम करे और समंदर के पानी को और बेहतर बनाया जाए। यहाँ पे था फोटोग्राफर, अगर आपको चाहिए तो आपको फौरन से आप पिक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन खैर अब तो फोन का जमाना है। और ये हमने वहाँ पे भी गाड़ियां देखी थी चल रही हैं, तो अगर आप भी मोटर बाइक या ये गाड़ी का ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये कुछ चार्जेस लेके आपको यहाँ पे चक्कर लगवाते हैं। तो हमने इस वाली बाइक पे ट्रैवल किया। एक तो नीला समंदर, ऊपर से इतनी ठंडी हवाएं और नीला आसमान, तो आपको मजा ही आ जाता है इस तरह ट्रैवल करने का। उसके बाद था यहाँ पे देखें कितना ताजा तरीन भुट्टा, अगर आपको पसंद है कॉर्न तो आप यहाँ पे कॉर्न भी खा सकते हैं। गर्मा गर्म आपको भुट्टा सर्व हो रहा होता है और भुट्टा खाते हुए आप समंदर के पानी में वॉक भी कर सकते हैं। जो कि आपको पानी नजर आ रहा है नीला नहीं है, गदला सा कुछ पानी है क्योंकि इसमें बहुत सारा फैक्ट्री का पानी शायद शामिल होता है या कचरे वाला पानी शामिल हो रहा है और बहुत ज्यादा मट्टी और गंदगी है जिसकी वजह से इस पानी की शक्ल ऐसी है। लेकिन जो भी कहें, आपको जो सुकून आता है समंदर के पानी में पाँव डालने से, ठंडा ठंडा पानी जो आपके पाँव पे लगता है आपको इतना सुकून और एकदम से तरोताजगी देता है, उसका मुकाबला आज भी कोई और चीज, कोई और शय नहीं कर सकती। अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून पाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आपको सुकून महसूस होगा। नीला समंदर देख के, पानी में पाँव डाल के और समंदर के इर्द गिर्द अपने गिर्द पानी के शोर से आपको सुकून महसूस होता है, इसका कोई मुकाबिल नहीं है। इसीलिए तो विजिट करने के लिए कराची की सबसे बेस्ट प्लेस आज भी सीव्यू है। इसके अलावा यहाँ ऊंट सवारी भी थी, अगर आप चाहें तो आप ऊंट सवारी भी कर सकते हैं। इन्होंने कुर्सियां भी रखी हुई हैं, नया इजाफा हुआ है कि आपको जगह जगह कुर्सियां रखी हुई पड़ी हुई हैं और अगर आप चाहें तो इन कुर्सियों में बैठ के व्यू को एंजॉय भी कर सकते हैं। हम लोग बैठ गए, हम यहाँ पे परिंदे देख रहे थे लेकिन वही गंदगी वाला आंसर आपको नीचे नजर आ रहा होगा कि बहुत ज्यादा है। जो लोग खा पी भी रहे थे, स्टॉल्स भी लगे हुए थे, वो भी सब चीजें यहाँ पे कचरा फेंक रहे, इसी वजह से यहाँ
यहाँ गंदगी और बढ़ रही है, तो थोड़ा सा सफाई को और बेहतर होना चाहिए, तो ये जगह बहुत ही ज्यादा हसीन हो जाएगी। ताजा ताजा अमरूद लेके ये भाई आ रहा था, तो अगर आप चाहें तो ताजा अमरूद भी ले सकते हैं, या हमने कुछ पापड़ और इनका नया कॉम्बिनेशन बना के खा रही थी, गोलगप्पे वाले पानी के साथ ये पापड़ खा रहे थे। और ये वाला भाई भी लेके इसको जगह जगह घूम रहा था, तो आप वहां से फौरन लें। और हमने अमरूद लिए, और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है कि अगर आप जा रहे हैं बाहर ट्रैवल करें तो आप कुछ हेल्दी खाएं। और यहाँ पे गजरे और फ्लावर्स लेके जो भाई है वो भी घूम रहे थे, और जगह जगह आपको पता है कि डिफरेंट तरह के स्टॉल्स भी लगे हुए थे कि आप गोलगप्पे खाना चाहें, कुछ भी खाना चाहें तो आपके लिए इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे ये सारे आपको स्टॉल्स नजर आ रहे हैं और कुर्सियां लगी हुई, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा आगे जाते जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे थे तो गंदगी बहुत ज्यादा थी, और वो सारी आपको आपके पाँव में भी महसूस हो रही थी कि चलना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसने हमारी सी व्यू बीच की खूबसूरती को मांद कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं कहूँ कि अगर आपको कोई सुकून वाली जगह पे आप जाना चाहते हैं सुकून महसूस करने के लिए, तो आपके लिए इस जगह से बेहतरीन कोई जगह नहीं है। यहाँ पे जब लहर लहर से टकराती है तो आपको बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा होता है, और इसके अलावा अलग अलग तरह के परिंदे यहाँ पे घूम रहे होते हैं, जिसको देख के आपको बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा होता है। और नीला आसमान और ठंडा ठंडा पानी आपको बहुत ज्यादा सुकून पहुंचा रहा होता है। और कुछ भी है जो भी है, अपना पाकिस्तान है और अपनी चीजों की कदर करिए। इसके बाद हमने अपना वापसी का सफर लिया, यहीं पे इन्होंने मैकडोनल्ड के पास हमने पाँव साफ किए, और उसके बाद वापसी पे किया नाश्ता हाइपर स्टार के बिल्कुल सामने रेस्टोरेंट में, और सी व्यू को किया बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।